Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। इससे पहले हम लोग रॉ वाटर ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड दिस टॉपिक। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि दैट कोई भी पानी अगर आपने सीवरेज में फेंकना हो तो आप उसकी पहले ट्रीटमेंट करते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसे कंटेमिनेंट्स या ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद ना हों जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस हो। ठीक है, उसके अलावा इस पानी को जो है वो ऐसा बनाया जाए कि वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज ना करे, ठीक है, उसकी किलिंग का बाइस ना बने। सो इस वजह से सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है, बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, ओशंस वगैरह। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या आ जाते हैं, 4 स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला स्टेप कहलाता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकंड इज द सेकेंडरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, थर्ड इज द एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट एंड फोर्थ वन इज द क्लोरिनेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें ये है कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में जो सॉलिड है विद इन दैट वाटर उसको रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्लज। ठीक है, फॉर दिस पर्पज जो वेस्ट वाटर होता है उसको स्टेंड किया जाता है इन द लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, अब उस पानी को जब थोड़ी देर के लिए खड़ा रखा जाएगा इनटू दिस लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक, तो जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो अपने मास की वजह से नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एंड जब वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो उसको यहाँ नीचे से रिमूव कर लिया जाएगा और ऊपर से पानी को जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा। ठीक है, सो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो सेडिमेंटेशन की तरह का ये एक स्टेप है जिसमें पानी को रखा जाता है और जितने भी सस्पेंडेड मटेरियल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक कर जाता है बॉटम में और फिर ऊपर से पानी को रिमूव कर लिया जाता है और नीचे से सॉलिड मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर लिया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि दैट इस प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट से जो वाटर आता है इसको एफ्लुएंट कहा जाएगा। ठीक है, उसको फिर पास किया जाता है थ्रू सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। तो देखिए ये वाला जो स्टेप है ये सेडिमेंटेशन की तरह है और ये वाला जो स्टेप है दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें से क्या होगा कि अब इस पानी को जो यहाँ से आया है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट से होके आया है, फर्स्ट स्टेप को कवर करके आया है, उसको पास किया जाता है थ्रू सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर की थोड़ी सी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह थोड़े से निकल जाएंगे। अच्छा, देयर इज सम एरेशन इन दिस स्टेप। अब इस स्टेप में क्या हो जाता है, कुछ एयर को भी पास किया जाता है थ्रू दिस वाटर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब एरेशन होगी तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि एयर को यूज करके रेस्पायर करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू द स्टेबल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, असल में क्या था, इस पानी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो मौजूद थे, ठीक है, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया। जब आपने एयर पास की उस पानी के अंदर से, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो गए, वो जो है वो उन्होंने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लिया, वो अपने काम पे लगे। उनने क्या किया, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उस पानी के अंदर, ठीक है, जो कि डिजोल्व फॉर्म में मौजूद था, उसको क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू द इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या था, वो स्टेबल था, वो इनसॉल्युबल था। तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हुआ, वो नीचे इकट्ठा हो गया। ठीक है, देखिए सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया और वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल था ना, ठीक है, तो वो डिजीजेस कॉज कर सकता था, लेकिन क्या है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो नीचे इकट्ठा हो गया, तो आपने उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि स्टेबल है, इनसॉल्युबल है, उसको आपने रिमूव कर लिया और ऊपर से पानी रिमूव कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के स्टेप में या सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में आपके पास क्या होगा कि आपने सैंड और ग्रेवल फिल्टर से पास करना है और इसके साथ साथ एरेशन करनी है, यानी कुछ एयर पास करनी है ताकि ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव किया जा सके। फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, इट इज एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। अब देखिए ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हो रहे हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा फिर तीसरा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सीवेज वाटर को पहले एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट दे दी जाए फिर बाकी स्टेप्स दे दिए जाए, नहीं। ठीक है, एक स्टेप दूसरे स्टेप को हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, एक चीज निकलेगी, लार्ज सेडिमेंट्स निकलेंगे तो फिल्टर
जो है वो फिल्ट्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे। फिर फिल्ट्रेशन होगी तो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि सीवेज इज देन प्लेस्ड इन द टैंक्स एंड एरेटेड विद लार्ज ब्लोअर्स। यहाँ पर एरेशन हुई थी लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे हुई थी। अब यहाँ पर एरेशन क्या होगी, आपने बहुत बड़े बड़े ब्लोअर्स यूज किए हैं, बहुत ज्यादा एयर प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लार्ज पोरस क्लम्प्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, ठीक है। आपका जो मैटर है, इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर क्या होगा कि लार्ज जो है वो पोरस क्लम्प्स फॉर्म होंगे, जो कि कंटेमिनेंट्स को क्या कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगेन ये जो एरेशन का प्रोसेस है ये क्या करेगा, ये एरोबिक बैक्टीरिया को फैसिलिटेट करेगा। फिर अगेन ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द स्टेबल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। इसी मटेरियल को बेसिकली स्लज कहते हैं, ओके। अब ये जो स्लज है ये फिर अगेन रिमूव कर लिया जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है। ऊपर प्योर वाटर, अभी एग्जैक्टली प्योर नहीं हम कह सकते, ऊपर जो है वो ऐसा वाटर होगा जिसको ट्रीटमेंट से हमने पास कर लिया, ठीक है, और नीचे जो है वो स्लज इकट्ठी होगी। अब इस स्लज को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड चूंकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि एज मिनरल वगैरह एक्ट कर सकता है, या फिर यू नो एज सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट कर सकता है फॉर द प्लांट्स वगैरह, तो इसको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, इन द लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, दैट इज द क्लोरीनेशन। अब जो वाटर इन तमाम ट्रीटमेंट से गुजर के आया है उसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अगेन क्या होगा कि आप यहाँ पर ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। ये क्लोरीन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज द हाइपोक्लोरस एसिड वो फॉर्म करता है, ठीक है। ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या कर देता है, जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं विद इन दैट वाटर उनको किल कर देता है, और यूं आपके पास वाटर जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है कि आप उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दें और उसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यूज कॉज नहीं होंगे या कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होगी इन द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको कहा था सेडिमेंटेशन की तरह की है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है, फिल्ट्रेशन, जिसको सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। देन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट है, जिसमें आपके पास स्लज बनेगा, ठीक है, और आप उसको यूज कर लेंगे एज अ फर्टिलाइजर, ओके। एंड देन लास्ट स्टेप आ जाता है अगेन क्लोरिनेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि आप जो है वो वाटर को फिर दे देंगे टू द वाटर बॉडीज। सो यहां से आपको, यहां से लेकर यहां तक आपको फुल स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम के थ्रू इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते चल जाएं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इन गेनिंग मार्क्स इन द एग्जाम।